हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से के महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो यही है 69 शिक्षक भर्ती की। हाईकोर्ट ने कल प्रश्नों की जानकारी मांगी है और भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्टे नहीं है। कल इसी के बारे में मैंने जानकारी दे दी थी और कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आया उस पर भी हम लोगों ने तमाम चर्चाएँ की। तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्टे नहीं है, काउंसलिंग पूरी। कई भर्तियों ने ठुकरा दी शिक्षक बनने की नौकरी। महंगाई भत्ते के लिए राज्यकर्मियों का आंदोलन कल से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। शिक्षकों को जाना है। अभी अभिभावकों को सख्त हिदायत है कि बच्चों को कहीं पर भी विद्यालय पर नहीं भेजना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो थर्ड वेव की जो आशंकाएं चारों तरफ व्याप्त हैं वो बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ सितंबर माह से जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है, डीए जिसको आप बोलते हैं, वो जुलाई 2021 से प्रभावी रहेगा और सितंबर में उसका लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए सारी अपडेट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट ने गलत प्रश्नों की जानकारी मांगी है। 69 शिक्षक भर्ती की बात है ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत है या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब जो ये भर्ती प्रक्रिया, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि 66-96 जो भर्ती प्रक्रिया 2 दिनों की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई और अलग से ही आपको नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि समय जो है निर्गत किया जाएगा विभाग द्वारा अलग से। तो इसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कहा कि भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां अपीलों के निर्णय पर निर्भर करेंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई भी हस्तक्षेप करने से बिल्कुल भी मना कर दिया है। तो परेशान किसी को नहीं होना है। जो लोग परेशान हो रहे थे कि क्या होगा, क्या भर्ती पर स्टे हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल जो कोर्ट का आदेश आया है उसमें भी स्पष्ट तरीके से यही चीज़ स्पष्ट है कि किसी प्रकार का कोई स्टे ऑर्डर उस पर नहीं दिया गया है। ठीक है। और ये जो आदेश है, ये आदेश दर्जनों याचिकाएं हैं अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य के साथ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने दिया और इनके अधिवक्ता को सुनकर दिया। अपीलों में एकल पीठ के 7 मई 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी कि प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत और प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं या नहीं, तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं। अपीलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ का आदेश जो है वो सही नहीं है। कोर्ट को याचिकाएं सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिन्हित कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिन पर उनकी आपत्ति है। और इस विशेष पर राज्य सरकार को भी 2 सप्ताह का समय दिया गया है और अगली डेट जो है इसकी वो 3 अगस्त लगाई गई है। तो उम्मीद है कि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग इस पर जो भी है अपना अनुक्रम देगा, उत्तर देगा। और जो 66-96 भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग हो चुकी है, तो वैलिड जो कैंडिडेट यहाँ पर पाए जाएंगे उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में उनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त कर देना चाहिए। और तमाम जगह पर 2 दिन की काउंसलिंग आयोजित की गई। 3 अभ्यर्थियों ने ठुकराई शिक्षक की नौकरी। ये प्रतापगढ़ की न्यूज़ है। 69 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में 3 अभ्यर्थियों ने नौकरी को ठुकरा दिया है। जिले में 113 लोगों का चयन हुआ था, मगर काउंसलिंग कराने 110 अभ्यर्थी ही आए। बेसिक शिक्षा विभाग में 69 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए 113 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विभाग ने 28 व 29 जून को काउंसलिंग कराने का मौका दिया था। कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर ऐसा ही देखने को मिला है और उसके पीछे रीज़न यही है कि जो इस आपके काउंसलिंग के लिए जिनको बुलाया गया थर्ड काउंसलिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट हो चुके हैं और जो वहाँ पर सिलेक्शन लेने के बाद दोबारा से यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। उस स्थिति में ये बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो इन्होंने बीएसए ने स्पष्ट कहा कि चयन सूची में शामिल 3 अभ्यर्थियों के नहीं आने से पद खाली रह गए हैं।
इधर शासन ने काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अब जल्द है कि शासन का आदेश आते ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो ये अलग से अपडेट है। और महंगाई भत्ते पर कल हमने बात की थी, केंद्रीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट के ऊपर डीए जो इंक्रीज़ होगा, तो महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारियों का भी प्रदर्शन कल है। राज्य कर्मचारियों संयुक्त परिषद महंगाई भत्ते की बहाली की मांग को लेकर 1 जुलाई को प्रदर्शन करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंगलवार को परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है और तय किया गया है कि 1 जुलाई को ज्ञापन देने के बाद 15 जुलाई तक सभी ब्लॉकों एवं जिला मुख्यालय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। इंटर कॉलेजों में अभी संशय बरकरार है, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन पठन पाठन की तैयारी करेंगे अध्यापक। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नामांकन छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए और जो भी आपका 14 बिंदुवार रूपरेखाएं हैं विद्यालय को लेकर, समीक्षा बैठक हैं, लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं, गूगल मीट के जरिए वर्चुअल मीटिंग हो रही है। ARPs ब्लॉक स्तर पर सारी मीटिंग को अटेंड करवा रहे हैं। अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों, शिक्षक संकुल, NPRC सभी लोग लगे हुए हैं इसमें, ताकि विद्यालय खुलने के बाद मजबूत तरीके से शिक्षक जो हैं वो नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाने में और शिक्षण पठन पाठन कार्य को और भी मजबूत से आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें।